बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। देश प्रदेश में बढ़ते मरीजों के साथ व्यवस्थाओं की कमी देखी गई, जिन्हें दुरुस्त करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। इस बीच अगर हम रीवा की व्यवस्थाओं की बात करें तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर द्वारा रीवा में ऑक्सीजन बेड और तमाम व्यवस्थाओं की क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, उसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि फिलहाल जितने मरीज भर्ती हैं उनके हिसाब से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एयर सेपरेशन यूनिट चालू हो जाने के कारण 100 सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जिससे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। जो मरीज सीरियस हैं, आईसीयू बेड की आवश्यकता जिन मरीजों को पड़ती है, कोशिश यही है कि उन मरीजों को आईसीयू बेड उपलब्ध कराया जा सके। सुनिए डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने क्या कहा। सर, प्रेजेंट टाइम में अपने ऑक्सीजन और बेड को लेकर क्या स्टेटस? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन टैंकर के द्वारा आता है तो वो 30 KL के करीब हमारे पास है। अभी वर्तमान में जो भर्ती की परिस्थितियाँ है हमारे पास, तो पर्याप्त मात्रा में है। चिंता की अभी कोई बात नहीं है ऑक्सीजन को लेकर, है ना। लोगों में जो भय बना था कि ऑक्सीजन कम है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमारा सप्लाई है काफ़ी ठीक है। साथ ही साथ हमारा एयर सेपरेशन यूनिट भी चालू हो गई, जिससे 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर हम लोग भर पा रहेंगे, जिससे हम लोग सुपरविटी को सप्लाई कर रहेंगे। तो अभी वर्तमान में लेकिन हाँ, पेशेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि तेज़ी से हम लोग अधिक से अधिक मरीजों को जितनी सर्विस दे सकते हैं पूरी सर्विस दे रहेंगे। वेंटिलेटर भी हमारे पास पर्याप्त है और वेंटिलेटर के साथ में थोड़ा सा आईसीयू की बेड की कमी रहती है, क्योंकि आईसीयू में एक बार कोई पेशेंट आता है तो कोई 10 दिन, कोई 12 दिन रहता है, तो उनका स्टे लंबा होता है, इसलिए आईसीयू बेड मिलना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसा सीरियस है उसको आईसीयू बेड दिलवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और हमारा रिकवरी रेट भी अभी ठीक ही है, ना वो नहीं है, संख्या एक्चुअली बड़ी है और 83 से 85% हमारी रिकवरी रेट हैगी। तो काफ़ी लोग हमारे ठीक होके जा रहे हैं प्रतिदिन। पहले तो हम लोगों ने 40-50 तक के किए हैं, लेकिन अभी 2 या 3 दिन में जो भर्ती हुए उनको डिस्चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहेगा। तो फिर भी हम लोग 30, 35, 40 के करीब एडमिशन हम लोग कर पा रहे हैं। और हम पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक जो है। किसी तरह की परेशानी अगर आती है तो ऑक्सीजन और बेड की संख्या बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई गई है? ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों का टारगेट है कि 189 ऑक्सीजन पॉइंट और बढ़ा दें। PIU के द्वारा सतत इसका प्रयास किया जा रहा है और ऑक्सीजन बेड एक आध सप्ताह के अंदर पूरे बढ़ जाएंगे। रिकवरी रेट क्या होगा? रिकवरी रेट हमारी अच्छी है, 83 से 85% के बीच में आ रही है। काफ़ी लोग ठीक होके जा रहे हैं और सिंपल ऑक्सीजन देते हैं 2 या 3 दिन और वो ठीक हो रहे हैं। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका CT स्कैन में स्कोर काफ़ी अधिक था, 18 से 20, 22 भी रहा, वो समय के साथ में ठीक होके गए हैं। तो दूसरे कॉलेज की तुलना में देखा जाए तो हमारे कॉलेज में भी काफ़ी अच्छी रिकवर होकर लोग जा रहे हैं। प्रेजेंट में अपने यहाँ ऑक्सीजन की खपत कितनी होगी? इसमें हम लोगों का 0.4 KL/h के हिसाब से रहता है, किलोलीटर के हिसाब से। तो अभी इतना है, काफ़ी फ़िलहाल तो वर्तमान में भी काफ़ी ऑक्सीजन की खपत हो रही है। कोविड से बचाव हेतु लोगों को क्या सावधानियाँ? आप पूर्व में भी सभी सावधानियां बरतने के लिए दिशा निर्देश शासन ने जारी किए गए थे और इस बार जो इसका जो म्यूटेशन हुआ है, जो वेरिएंट आया है, जो पिछली बार हम लोगों ने जो जुलाई में, अगस्त, सितंबर में जो देखा था, उससे 3 से 4 गुना अधिक वो है, ग्रसित कर देता है। इसलिए पूर्व में जो सावधानी थी वो वैसी ही रहेगी, जैसे कि मास्क के बिना नहीं रहना है। इस बार ये कहा है कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है, तो इसलिए डबल मास्क का कहा गया है। घर के अंदर एक ही व्यक्ति को हुआ तो सबको हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि घर में भी मास्क का ही यूज़ करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे पहले था वैसा रहेगा, 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जो इस कोविड से ग्रसित है, अगर वो खांसता है तो जो ड्रॉपलेट है उसके, वो 1 मीटर के दायरे में गिरे होते हैं। तो 1 मीटर की दूरी रहेगी तो भी इन्फेक्शन की संभावना न के बराबर रहेगी।
और रीवा जिले में 3 दिन के पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए रीवा पुलिस प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद है। आज दूसरे दिन के लॉकडाउन में यह देखा गया कि खुलेआम लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर पुलिस सख्ती बरत रही है। सुबह 5 बजे से ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और जिले के अलग अलग चेक पॉइंट में तैनात रहे। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि तमाम अपील और सख्ती के बाद भी यह देखा जा रहा है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और बेवजह घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी को उठक बैठक करवा के सजा दी जा रही है तो चालान भी काटे जा रहे हैं। आपको विदित है 3 दिन का जो लॉकडाउन चल रहा है, उसे लॉकडाउन के तारतम्य में सवेरे रीवा पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में शहर का भ्रमण किया जाता है और ये देखा जाता है कि लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फिक्स पैकेट भी लगे हुए हैं, फिक्स पॉइंट भी लगे हुए हैं। उसके साथ ही शहर के जो अंदर की बस्तियां हैं वहाँ पर अमूमन जो है लोग बाहर निकलते हैं या अनावश्यक कार्यों से बाहर निकल रहे हैं। रोज़ समझाइश देने के बाद भी यह देखने में आ रहा है कि लोग निरंतर निकल रहे हैं, समझने को तैयार नहीं हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए और ये जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है इसकी चेन को हम ब्रेक कर सके, यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। इसी के लिए आज भी पेट्रोलिंग की गई थी। देश प्रदेश में कोरोना वायरस ने कहर बरपा कर रखा है। संक्रमितों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है और संक्रमण की वजह से काफी मौतें भी हो रही हैं। इससे हर कोई उपचार के लिए और वायरस से बचाव के लिए तरकीब खोजने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस वायरस से लड़ाई में आयुर्वेद की औषधियां और दवा भी काम आ सकती हैं। आज आयुर्वेद कॉलेज रीवा के डीन दीपक कुलश्रेष्ठ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि कोविड-19 की सुनामी पर रोक लगाने के लिए आयुर्वेद की दवाई और योग का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए आयुर्वेद कॉलेज में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को योग सिखाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आयुर्वेद कॉलेज के द्वारा योग से निरोग होने की एक मुहिम शुरू की जा रही है। इसके बारे में कॉलेज के डीन ने पत्रकारों को बताया है। आयुर्वेद कॉलेज के डीन दीपक कुलश्रेष्ठ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योग से निरोग एक मुहिम चालू की जा रही है, कैसी मुहिम है और इससे कितना फ़ायदा होगा? मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसका 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका शुभारंभ भी कर चुके हैं। इसमें यह है कि जो होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं, जो पॉजिटिव होम आइसोलेशन में मरीज हैं, उनको हम घर पर ही योग करवाएंगे ऑनलाइन, जूम के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। इसके लिए हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों का और इसके अलावा भी स्कूल शिक्षा विभाग में जो योग से प्रशिक्षक नियुक्त हैं उनका सहयोग लेकर एक टीम बनाई गई है और एक योग प्रशिक्षक को 10-10 मरीज अलॉट कर रहे हैं और 3 दिन तक हमको योग का प्रशिक्षण देना है, प्राणायाम करवाना है, जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और जो उनकी जो श्वसन तंत्र की जो कमजोरी है, जो मेन रूप से ये वायरस जो है श्वसन तंत्र पर इसका इफेक्ट होता है, तो लंग्स को आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है और इसके लिए हम लोगों को आपको प्राणायाम करवाना है और योग करवाना है। तो ये अगर शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे और ये पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है। रीवा जिले के SAF चौराहे के समीप सिंधु भवन में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है और यहां पर वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीका लगाया गया। इसके अलावा संजय गांधी चिकित्सालय में पूर्व से निर्मित टीकाकरण केंद्र में भी 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। बता दें कि सिंधु भवन में टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे थे, साथ ही सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेकर बाकी लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील की जा रही। जिले में कोरोना और लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा रहता है, घरों से निकलना बंद कर दिया गया है लोगों का, और इस बीच साईं मंदिर और अन्य जगह पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे लोगों की और उनके परिवार की भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई है। साईं मंदिर के समीप बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। समय समय पर समाज सेवियों द्वारा इन गरीबों की मदद कर दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्हें वह भी नसीब नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि किसी तरह बचे हुए राशन को आज तक वह चला रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा वह खुद भी नहीं जानते। न किसी तरह की मदद प्रशासन द्वारा उन्हें मिल पा रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।